मोबाइल और इलेक्शन में एक चीज कॉमन है। एडवर्टाइजमेंट में जो चीजें दिखाता है रियल लाइफ के साथ उसका कोई कनेक्शन है नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और रियल लाइफ का कोर डिफरेंस ही है पूरा सच, जो मुझे बहुत बार पता चला है इन 3-4 सालों में, इससे मूवी लाइक फ्रेम्स लेने में। रियल लाइफ सिनेरियोज में। इसीलिए अभी ना मेरा एक मॉडिफाइड सिस्टम है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, द प्री प्लान, द फिल्मिंग एंड द एडिट। और क्योंकि प्री प्लान बहुत इंपॉर्टेंट एंड रियल वर्क है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फिल्मिंग, क्योंकि सबसे फन उसी में है, फॉर मी एज वेल। हाँ चलो, स्मूथनेस के लिए प्री प्लान को बीच बीच में कनेक्ट करते रहेंगे। लेट्स कॉल इट इंटरट्वाइंड स्टोरी टेलिंग। मोबाइल शूट में मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से बहुत टाइम जाता है, शॉट नहीं ले पाता, क्योंकि जिस नजर से मैं देखता हूँ इस पे वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैं अभी बहुत खास एक चीज सिलेक्ट लिखते टाइम करता हूँ, बाहर निकल के नहीं। Yes, I chose the locations. No, the unique locations. I mean with the best lighting, preferably with backlit angles. Notice I select these based on my concepts and scenes. Writing में ही simple motive है, just to give a direction to my shots पहले से ही। साथ में movies की frames से ना inspiration भी लेता हूँ, mainly colors and composition wise। यहाँ सबसे important है simple frames, not complex movie mastery वाला scene। अच्छा, इलेक्शन के साथ ना इसका एक और सिमिलैरिटी है, लोग मेन प्रोसेस को छोड़ के दूसरे ब्रांड्स के साथ कंपैरिजन में लग जाते हैं। Another joke on politics. I promise this is the last time. Every brand is good nowadays. मुझे बस मैनुअल एप्स का थोड़ा तर्का चाहिए। Recently, I am loving this app, Blackmagic Cam. Actually, Blackmagic के कैमरास, उनके सॉफ्टवेयर, उनका क्वालिटी शुरू से ही ना, मतलब इस कुछ कनेक्शन है इस ब्रांड के साथ मेरा, पता नहीं क्यों। नाना रसगुल्ला ना, दो ही बोले दे, मिष्टी दो। हाँ खैर, दिस हैज एवरीथिंग जो मुझे चाहिए हर शूट में। एंड्रॉइड में, फिल्मिक प्रो में भी है सब। रियल लाइफ शूट में दिन में मैं हमेशा वाइट बैलेंस थोड़ा वार्म साइड सेट करता हूँ, लाइक दिस सीन। लेकिन उसे एक्चुअली इंटरेस्टिंग बनाता है ये द टिंट, जो फिल्मिक प्रो में भी है। अब मेरा ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम सबसे फेवरेट टोन है थ्रिलर, बस स्लाइटली ग्रीनिश टिंट। पूरा दुनिया चेंज कर देता है, मतलब स्क्रीन पे कैप्चर हुआ दुनिया। ये दोनों चीज मिलके कोई भी, मतलब बहुत सारे पर्सनल स्टाइल्स क्रिएट करेगा, कोई भी सीन में एडिट की बिना ही फोन में। कुछ चीजें सबकॉन्शियसली काम करता है मेरे हर शूट पे, जैसे ओवर शार्पनेस को बैलेंस करने के लिए फोकस पूल। और एक्चुअली वाइड लैंडस्केप बेस्ड फ्रेम्स हुआ ना, तो मैं फोकस को 0.1 to 0.3 मार्क आगे सेट करता हूँ, वो गंदा शार्पनेस चला जाता है। Viewers will never know कि it's not tack sharp। प्लस जैसे हमेशा कॉन्ट्रास्ट वाले फ्रेम सिलेक्ट करना, यस लाइट्स एंड कलर्स का एक्सट्रीम डिफरेंसेस वाले। फ्लैट चीजें दिखने में अट्रैक्टिव नहीं है। I always try to create vast frames, क्योंकि प्राइमरी सेंसर पे ही सिर्फ भरोसा है मेरा, जो काफी वाइड होता है, जिसे वास्ट दिखाने के लिए अगर नोटिस करोगे तो देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम होराइजन मेरा लोअर ग्रिड में रहता है, जिसका एक कारण ये भी है कि कश्मीर नहीं हुआ तो जमीन हमारा उतना अच्छा नहीं लगता। बट मूवमेंट्स 3-4 सालों में मुझे इतना पता है कि कुछ स्पेसिफिक मोशंस ना मोबाइल के टेक्नोलॉजीज के लिए मोस्टली वर्क लाइक मैजिक्स। माय फेवरेट जिप या क्रेन मूवमेंट, डाउन से अप स्लोली या उल्टा, स्लो डॉली इन एंड आउट, साइड ट्रैकिंग्स विद फ्रेम ब्लॉकिंग्स, प्लस रिवील्स। जितना स्लो उतना मूवी लाइक। स्टेबलाइजेशन का फिक्र तो है नहीं। नाउ समथिंग दैट काइंडा इवॉल्व्ड माय होल मोबाइल फिल्म मेकिंग। देखो, शायद पैसों की वजह से मेरी तरह बहुत सारों की मोबाइल फिल्म मेकिंग सिर्फ 1x 24 या 26 mm तक सीमित है, क्रॉप में करता नहीं। इसीलिए कुछ दिनों से ये लेंस ने ना चीजें बदल दी। बहुत सारे ब्रांड्स के सस्ता सिमिलर चीज आते हैं। बेसिक चीज है 58 mm लेंस अटैचमेंट, जो 1x के 24 या 26 mm के साथ मिलके 85 mm फोकल लेंथ के आसपास हो जाता है। एंड दैट
creates sexy portrait frame with real blur. Telephoto type की focal length का magic. Cinematic blurs जैसे fake माल नहीं, रियल है, सटल है बट रियल. साथ में टेलीफोटो फोकल लेंथ कंपोजिशन को ऑलवेज आसान कर देता है मोबाइल में. पर ये क्यों? इसका दूसरा रीजन है शॉट्स का वैरायटी देखोगे मूवीज में, स्पेशली एक्शंस पे. वाइड से टक कट क्लोज सही से किया जाए तो बहुत सही लगता है. 26 एंड 85 मिलीमीटर कॉम्बिनेशंस का जादू. एंड फर्स्ट है वन टाइम रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट. इससे बहुत सस्ता चीजें भी आता है, बट अगर पोर्ट्रेट वाला टेलीफोटो वाला एक लेंस ले लोगे ना, वो कभी पड़ा नहीं रहेगा. रियल लाइफ यूज होगा ही हर वक्त. ये शॉर्ट डिफरेंस एक ही फ्रेम में बहुत सिनेमैटिक लगता है, जो मैं पहले प्लान करता हूँ लिखते टाइम. ताकि इंपॉर्टेंट कि एक्शन बेस्ड चीजों पे जूम या जूम आउट हो और वो लेते टाइम भूल ना जाओ. और फ्रेम में एक्शन होते टाइम शॉट्स का डिफरेंस ना बहुत जरूरी है, जिसका दूसरा कारण है तो वो मूवी फील, और पहला कारण है द एडिट. नॉर्मली आई एडिट फॉर द स्क्रिप्ट, मतलब जो लिखा है उसके बाहर कोई बाद में क्रिएटिविटी नहीं. बट मोबाइल शॉट्स के लिए समटाइम्स आई शूट फॉर द एडिट. जैसे स्काईज को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है उसके बेसिस पे शॉट्स लेना, जैसे कितना जूम कट्स करना है उसके बेसिस पे टेलीफोटो एंड वाइड लेंस का यूज. बट मोस्टली मोबाइल फ्रेम्स के एडिट में आई डू जस्ट 2 थिंग्स. एक तो वो फिल्म टोन. देखो फिल्म टोन एंड छपरी कलाकारी के बीच में एक बहुत थिन लाइन है. वो थिन लाइन आता है हाइलाइट्स में. थोड़ा सा वार्म ग्रीनिश साइड पे रखना इज काइंड ऑफ मस्ट फॉर मी. बट माउस थोड़ा ज्यादा मूव हो गया तो yes, the line is that thin. दूसरा है blurring. Sometimes, not every. Sometimes I blur the sides, the flat corners. Gaussian blur ऐड करके नहीं, just sharpness को decrease कर देता हूँ पूरा. बहुत subtle anamorphic lens characters जैसे, जो final touch के हिसाब से काम करता है. अगर पहले वाले सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो जो होता है 12% of the time, most of the 88% of the time, I try again and again and again. But always remember to share the experiments and the results of your mobile online without any sharam ya dar. It's just a mobile, not an EVM machine. हाँ पता है प्रॉमिस किया था, but I lied. इलेक्शन का टाइम है, कितना सच बोलूं.